जय हिंद दोस्तों। तो नंबर ऑफ जीरोस की जो सीरीज है, जैसा कि मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 में लेकर आऊँगा। उस पार्ट 1 में मैं नंबर ऑफ जीरोस की सीरीज लेकर आया हूँ। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो इसको समझाने के बाद मैं क्वेश्चन भी आपको बारी बारी से कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कैसे नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कब फाइंड किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमेशा याद रखना कि अगर हमें जीरो निकालने हैं कि कितने जीरो होंगे किसी भी सीरीज में, जैसे मान लीजिए कि दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमसे कहा जाए कि इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, मतलब जीरो की कितनी संख्या होंगी, अंत में इनका गुणा करने में लास्ट में जीरो कितने आएंगे। तो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 2 और 5 का होना आवश्यक है। यदि 2 और 5 नहीं होंगे तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं जब 2 और 5 यानी 2 और 5 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है। 10 बनने पर अगर हम 10 में देखें तो हमसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2 लिखा है, तो जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे उन्हीं से मिलकर ही नंबर ऑफ जीरोस बनता है। जैसे अगर हम देखें कि इसमें 2 टाइम्स है एंड 5 भी 2 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, क्योंकि जितने 2 होंगे और जितने ही 5 होंगे वो उससे ही हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो जैसे कि अभी हमने ये टॉपिक देखा कि नंबर ऑफ जीरोस को किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक की सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर 2 जो है, जो छोटी डिजिट होती है वो ज़्यादा बार दी गई होती है बड़ी डिजिट की अपेक्षा। तो बड़ी डिजिट में जैसे नंबर ऑफ 5 को देखेंगे तो 5 यहाँ पर 1 टाइम्स है और यहाँ पर 0 ऑलरेडी है। तो हम देखेंगे जब ईयर 1 5 और 1 2 इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक जीरो और मिलेगा। तो हमें अंतिम में सिर्फ शून्यों की संख्या बतानी है, हमें इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन नहीं देना है, हमें सिर्फ क्या बताना है कि इनके मल्टीप्लाई में अर्थात इनके प्रोडक्ट करने में जीरो की संख्याएं कितनी होंगी। तो कितनी संख्या मिलेंगी, 2 जीरो मिलेंगे हमको। इस सीरीज में कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो हमको मिलेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन जैसे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से और भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, उनमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 40 फैक्टोरियल, तो पहले आप जान लीजिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस प्रकार से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना होता है। तो अगर हमसे कहा जाए कि 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हमने फिर वही देखा कि अगर हम 2 को देखने चलेंगे तो यहाँ पर भी 2 है और 4 में भी हमको 2 मिलेंगे। तो हमें 2 नहीं काउंट करने, हमको काउंट क्या करने हैं, 5, क्योंकि हमने अभी भी बताया कि जो छोटी संख्या होती है वो मैक्सिमम बार होती है बड़ी संख्या की अपेक्षा। तो यहाँ पर 5 1 टाइम्स मिला और यहाँ पर 1, ये 5 अगर 2 ले लेते हैं, मान लीजिए 5 यहाँ पर 1 है और 2 यहाँ पर 1 है, तो अगर 5 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए 40 फैक्टोरियल लिखा हुआ है और पूछा जाए कि 40 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 40 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 40 इंटू 39 इंटू 38 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 36 अप टू डेट, इसी प्रकार से 1 तक आएंगे। तो हमको यहाँ पर 40 तक देखना है। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है कि किस प्रकार से, अब हर बार तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं कि यहाँ पर 0 दिया गया है, फिर 35 को देखेंगे, फिर 20 में देखेंगे कितने 5 है, तो आसपास तो ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, 40 नोट करेंगे और 40 में हमें काउंट क्या करने हैं, हमने फिर से बताया कि आपको 2 नहीं काउंट करने हैं, क्योंकि 2 तो जो छोटी डिजिट होती है वो बड़ी डिजिट की अपेक्षा कई बार रिपीट हुई होगी। तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ 5 ही काउंट करेंगे। 5 काउंट करने के लिए
40 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे 40 में 8 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 बन जा 5। हम सिर्फ और सिर्फ कोसेंट को लेंगे, हमारा मतलब कोई रिमाइंडर लेना नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा कि जब 5 से 40 को डिवाइड किया तो 8 कोसेंट आया था, जब इस 5 से 8 को डिवाइड किया 1 टाइम्स में, तो अगर पूछे कि 1 से लेकर मतलब इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जितने 5 मिलेंगे, नंबर ऑफ 5 जितने मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ 5 यहाँ पर 9 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पर कितने होंगे, 9 होंगे। पूछ लेगा इसका प्रोडक्ट करने में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस का कितने होंगे, 9 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसी प्रकार से और भी जैसे हम सवाल देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए किन प्रकार से और भी समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया गया है 21, 22, 23, 24 और अप टू डेट 50 तक, इनका प्रोडक्ट करने में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम कहें कि 1 से लेकर अगर हम 50 तक निकालें, नंबर ऑफ जीरोस हम कहाँ से कहाँ तक निकालें, हम 1 से लेकर अगर नंबर ऑफ जीरोस अगर हम 50 तक निकाल लें, तो 50 तक नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए अभी मैंने बताया था सिर्फ हम इसमें 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5 10 टाइम्स में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10। तो यहाँ पर हमने देखा तब कब तक डिवाइड करना होता है, जिससे हम जो हमारा डिवीजन होता है, जब डिवीजन से जो कोसेंट हो वो छोटा आ जाएगा तो हम डिवाइड करना बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए और सम से देखते हैं, जैसे तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। मतलब यहाँ पर 12 जो 5 होंगे, नंबर ऑफ 5 वो कितने टाइम्स आए हैं, 12 टाइम्स। तो अगर इस 1 से लेकर और 50 तक के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें कि 1 से लेकर 50 तक के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 12। मतलब नंबर ऑफ 5 जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस भी होंगे। तो अभी हमने देखा, हमने ये तो सीरीज तो 1 से 50 तक निकाली है, लेकिन हमसे पूछा गया था 21 से लेकर 50 तक के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अभी हम पीछे ही निकाल कर आए हैं कि 1 से लेकर और 10 तक हमने नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे। 10 तक की अगर हम बात करें नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे, तो फिर से हम 10 में डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10, मतलब 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। तो यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। मैंने बोला जब डिवीजन से जो कोसेंट है वो छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब अब उसके आगे हमको सॉल्व नहीं करना है। तो अपने यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस अगर देखेंगे, ये 1 से लेकर 10 तक सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो हम 12 में से और 2 को लेस कर देंगे, 12 में से ये 2 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10। तो इस सीरीज का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 10। मतलब 21 से लेकर 50 तक के बीच नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इनका अगर प्रोडक्ट कराएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस हमको 10 मिलेंगे। और कई प्रकार के शब्द बनते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सम से ये दिया गया है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 12, इनके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मतलब अंत में नंबर जीरोस की संख्या कितनी होगी। तो मैंने फिर से बताया कि जब भी नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करना होगा तो हमें 2 और 5 जब इन दोनों का ही हम प्रोडक्ट करेंगे तभी हम नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। तो जैसे हमने देखा 5 यहाँ पर 3 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, 2 हमें यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, तो हमें 2 भी 3 टाइम्स ही लेना है, 2 भी 3 टाइम्स ही लेना है। तो हमने देखा 5 भी 3 टाइम्स है, 2 भी 3 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो आइए अब सम्स लगाते हैं। इतनी चीजें आपने समझ ली होंगी, तो एक एक करके हम लगभग 10 सम्स होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके द्वारा हम सीखेंगे और भी उनसे कई रिलेटेड सम्स बन सकते हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला सम्स दिया गया है 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3,
4 5 अप टू डेट इसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इसके प्रोडक्ट में अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस 1 से लेकर अगर 100 तक के नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कराएं और फिर अंत में हमसे पूछा जाए कि शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 100 को लेंगे और 100 में हम नंबर ऑफ 5 से फाइंड आउट करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ 5 से देखेंगे, क्योंकि मैंने फिर से आपको बता दूं कि 2 हमें कई टाइम्स मिलेगा, इसमें 5 से ज़्यादा ही बार 2 हमको मिलेंगे, इसलिए हम 100 में 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10 मतलब 20 टाइम्स में हुआ। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 टाइम्स में। अब 5 से 4 क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब हमने बताया था ना डिवीजन से जब क्वोशेंट छोटा हो जाएगा तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे दोनों क्वोशेंट हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 20 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। तो अगर पूछेगा इसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 24 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 24 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और देखते हैं जैसे सम, मान लीजिए जैसे हमको दिया गया है 1000 फैक्टोरियल दिया गया है। हम या तो इसको 1000 फैक्टोरियल कहें या फिर हम कह सकते हैं 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू डैश 1 तक, ये सीरीज 1 तक आएगी। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, सेम बात है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा सम समय दिखेगा तो हम 1000 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। 5 2 जा 10 200 टाइम्स गया, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 200 को, 5 4 जा 40 टाइम्स में गया, फिर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5। हम रिमाइंडर नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्वोशेंट में ही डिवाइड करते हुए चलते हैं। यहाँ पर जितनी भी टाइम्स हमने डिवाइड किया सिर्फ और सिर्फ क्वोशेंट में ही डिवाइड करते हुए आगे बढ़ना है। तो नंबर ऑफ 5 से यहाँ पर कितने मिले हमको, इनको काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ 5 यहाँ पर ये काउंट कर लेते हैं। तो 248 और 1 तो 249 हो जाएगा। 40 और 8 और 1 249। तो अगर पूछेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे लास्ट में, तो 249 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी सबसे देखते हैं, जैसे एक सम 100 दिया गया है, 2 4 6 8 10 अप टू डैश 50 तक। इस सीरीज में अब हमसे पूछा नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी आएगी, तो ये हम देखेंगे। तो फिर हम देख रहे हैं कि सीरीज कैसी चल रही, इवन सीरीज चल रही। इवन सीरीज में 2 मैक्सिमम बार 2 आएगा और 5 कहीं पर भी। अगर हम इवन सीरीज की बात करें, जैसे हम देखें कि 1 से लेकर और 10 तक की अगर हम इवन सीरीज देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर हम इवन सीरीज उठाते हैं 1 से 10 तक हम देखते हैं, तो हमको कहीं पर भी 5 नहीं मिलेगा, बीच में 5 कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर इस सीरीज में हमसे पूछा जाएगा कि इस सीरीज में पूछ लेगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो हमने देखा 1 से लेकर 10 तक 5 मिल ही नहीं रहे हमको लास्ट में जो 10 में जीरो है वो से फाइंड आउट हो रहा। तो जैसे अगर 1 से 10 तक आएंगे तो 10 में 1 जीरो मिलेगा, इसी प्रकार से 20 में जीरो मिलेगा, इसी प्रकार से 30 में जीरो मिलेगा, इसी प्रकार से 40 में जीरो मिलेगा, इसी प्रकार से 50 में जीरो मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर 5 सिर्फ हम 5 काउंट करेंगे। 10 20 30 और 40 और 50 में सिर्फ और सिर्फ हम 5 काउंट करेंगे। तो अगर हम इसको देखेंगे 10 का फैक्टर देखेंगे तो 2 and 5 होंगे, तो यहाँ पर 1 5 है। 5 और 4 होंगे, यहाँ पर भी 1 5 है। 5 and 6 करेंगे, यहाँ पर भी 1 5 है। 5 and 8 करेंगे, यहाँ पर भी 1 5 है। और 5 and 10 करेंगे, क्या करेंगे, अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो 5 into 10 करेंगे और 10 में भी क्या मिलेगा, 5 into 2 मिलेगा। मतलब यहाँ पर 2 5 मिले, कितने मिले, 2 5।
तो अब अगर इस सीरीज का पूछा जाए, इसका प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो 1 2 3 4 और 4 2 6, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अभी मैंने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ 5 से देखेंगे, क्योंकि हमको सीरीज जो मिली थी इसमें नंबर ऑफ 5 से ही हमको देखने हैं, क्योंकि 2 मैक्सिमम टाइम्स हमको मिलेगा, तो 2 को हमको नहीं ध्यान देना है, हमको मैक्सिमम टाइम में 5 देखने हैं। और अगर ऑड सीरीज हो, अभी ये इवन सीरीज थी, मान लीजिए ऑड सीरीज आ जाती है 1 3 5 7 9 अप टू डेज और 51 तक, बोल दे इनके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपको सब जगह 5 तो मिलेगा, लेकिन कहीं पर 2 नहीं मिलेगा। अगर जहां पर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, जब भी नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए, वह एक तो 2 चाहिए और एक तो 5 चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं होंगे, इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब तक हम नंबर ऑफ जीरो नहीं बना सकते हैं। शून्य तभी बनेगा जब 2 और 5 का गुणा करेंगे, और जब 2 5 का गुणा ही नहीं हो रहा होगा सीरीज में, तो कहीं से भी हम इसमें जीरो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कोई भी नहीं होगी, मतलब इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस होंगे ही नहीं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दिया गया है, 2 की पावर 222 मल्टीप्लाई 5 की पावर 333 के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इनके प्रोडक्ट में इनका गुणा करने पर अंत में या लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस या जीरोस की संख्या कितनी होगी। तो हम देखेंगे, मैंने फिर से ही बताया, हमारे पास मान लीजिए 1 2 है, 1 5 है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। मान लीजिए 2 2 है और 5 भी 2 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2। मान लीजिए 2 जो है ये 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3। मतलब इनका पेयर जितने टाइम्स होगा उतने ही सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ 2 222 टाइम्स है और 5 333 टाइम्स है, तो हम क्या देखेंगे, अगर 2 222 टाइम्स है तो हम 5 भी 222 टाइम्स लेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो हमारे आएंगे इस सीरीज से वो 222 नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मान लीजिए जैसे एक सीरीज और दी जाती है, जैसे अब ये सीरीज दी गई है 10 100 1000 अप टू डेज और यहां पर दे दिया है 1 10 100 1000 2000 लाख 10 लाख मान लीजिए ये दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 10 लाख दे दिया गया, और हमसे इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करते हुए कैसे चलते हैं, आप लोग 10 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर 1000 लिखेंगे, इस प्रकार से आप ऐड करेंगे। तो आप देखेंगे लास्ट में हमको एक ही जीरो मिलेगा, बाकी ये 1 1 1 इसी प्रकार से ये रिपीटेड होता रहेगा। तो जब भी ऐसी सीरीज हमको दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, ऐसी सीरीज में अगर पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं या नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज और दी गई है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 अप टू डेट इज 99 और मल्टीप्लाई 64। बोला गया है इसके प्रोडक्ट में या इसके गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसके गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर हमको 5 मिला। तो अगर हम जैसे देखते चलेंगे कि 1 से लेकर अगर हम 10 तक देखें, फिर मैंने बताया ये पूरी ऑड सीरीज है, यहाँ तक की पूरी क्या चल रही ऑड सीरीज है, ये 64 अलग से है। तो हम 1 से लेकर 99 टाइम्स तक देखेंगे कि 5 कितनी टाइम्स आए हैं, जितनी टाइम्स 5 आएगा उतनी ही टाइम्स हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे। तो 1 से 10 तक हम देखेंगे 5 1 टाइम मिला है, इसके बाद 11 से लेकर 20 तक, सॉरी 20 तो हमको मिलेगा ही नहीं। मान लीजिए 1 से लेकर हमने 9 तक देखा, फिर 11 से लेकर हम 19 तक देखेंगे, फिर 21 से लेकर हम 29 तक देखेंगे, फिर
29 के बाद 31 से लेकर हम 39 तक देखेंगे, मतलब इस तरीके से देखते चलेंगे। तो यहाँ पर भी 1 5 मिलेगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 1 मिलेगा, नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे 1 मिलेंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 1 होगा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 1 होगा, और 21 से 29 के बीच में क्या मिलेगा 25। तो यहाँ पर 25 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 क्या करेंगे 5 इंटू 5। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5 इंटू 5 मतलब नंबर ऑफ 5 कितने होंगे 2 होंगे। ऐसे 31 से 39 के बीच देखेंगे तो यहाँ पर हमको 35 मिलेगा, तो यहाँ पर भी 1 टाइम्स 5 है। इसी प्रकार से 45 मिलेगा, फिर 55 मिलेगा, फिर 65 मिलेगा, फिर 75 मिलेगा, फिर 85 मिलेगा, और फिर 95 मिलेगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 1 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 1 है, क्योंकि 11 5 जा 55, 13 5 जा 65, और 25 3 जा 25 3 जा कितना होता है 75। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ 5 से देखेंगे तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ 5 से कितने मिलेंगे 2 मिलेंगे। 85 के फैक्टर करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ 5 भी हमको 1 मिलेंगे, और इसी प्रकार से 95 में भी नंबर ऑफ 5 1 होंगे। तो हम काउंट करते हैं तो 1 2 और 2 4 5 6 7 8 2 10 और 10 2 12 हमको मिले हैं। 5 जो है 12 टाइम्स मिलेंगे इस पूरी सीरीज में। अब 64 हम देखते हैं कितने टाइम से मिलेंगे हमको। तो 64 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 64 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 6 आएगा। 64 को हम अगर प्राइम फैक्टर करेंगे 64 के तो 2 से डिवाइड करते हुए चलेंगे, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, इसी प्रकार से डिवाइड करते हुए चलेंगे तो 2 हमें कितनी टाइम से मिलेगा 6 टाइम से मिलेगा। तो 2 6 टाइम है, लेकिन 5 12 टाइम है। तो अब हमको पेयर बना के चलना है कि अगर 5 जितने टाइम्स है 2 भी उतने ही टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ से हम 5 लेंगे 6 टाइम और यहाँ से 2 लेंगे 6 टाइम, तो एक पेयर बन गया। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस अगर हम देखेंगे तो इस सीरीज में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देख लीजिए। 5 की पावर 12 है, यहाँ 2 की पावर 6 है। अगर हमारे पास 2 6 टाइम है तो 5 भी हमारे पास 6 टाइम ही होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमेशा नहीं होगा कि 2 तो हमेशा मिलता था, क्योंकि और सीरीज एक बार इवन सीरीज होती तो हम कह सकते थे 5 भी 12 टाइम है तो 2 भी 12 टाइम ही मिलेगा, लेकिन और सीरीज थी इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। और सम से देखते हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया है 1001 और 2001 के गुणनफल करने में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए एक सम और दिया गया है 1001 और 2001 का गुणा करने पर अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन तो हम देखेंगे 1001, हमें इन जीरो से कोई मतलब नहीं है, संख्याओं के बीच में जो जीरो होंगे उनसे कोई मतलब कभी भी नहीं होगा। तो 1001 हमने देखा ये एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 1001 कैसा है, प्राइम नंबर है। और यहाँ पर 2001 लेंगे तो ये कंपोजिट नंबर है, मतलब ये नंबर जो होगा वो 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इस सीरीज में अगर नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछ लेगा कि इनके मल्टीपल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इनके मल्टीपल में कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगी, अर्थात शून्य की कोई भी संख्या नहीं होगी। तो इस सीरीज में अगर शून्य पूछेगा तो जीरो शून्य होंगे, मतलब कोई भी शून्य नहीं होगा, जीरो शून्य होंगे, मतलब एक भी शून्य यहाँ पर हमको नहीं मिलेंगे। जैसे और सम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं।
उनको सॉल्व और कम समय में और हमको समझ में भी आना चाहिए। मान लीजिए जैसे दिया गया है 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 35 फैक्टोरियल। पूछा जाए इनका प्रोडक्ट करने में या इनका गुणा करने में अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इसके निकाल लेंगे। तो जब भी 15 का निकालेंगे नंबर ऑफ 5, क्योंकि हमने बताया था 15 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अप टू डैश करते करते 1 तक सीरीज को लिख सकते हैं। तो हम 15 तक सिर्फ काउंट करेंगे। नंबर ऑफ 5 से कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस इसमें होंगे। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, मतलब 3 मिलेगा। 5 कितने टाइम्स मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसी प्रकार से 25 में हम फैक्टोरियल को हम करेंगे, तो जब 25 फैक्टोरियल को, तो 25 24 23 22 21 अप टू डेट ऐसे 1 तक इसको भी हम लिखेंगे। तो इसमें भी 25 को भी हम कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्वेश्चन से छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 कितने टाइम्स आएगा, 6 आएगा। 5 कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स है। और यहाँ पर 35 को हम देखते हैं, तो 35 34 33 32 31 अप टू डेट 1 तक इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर भी 35 में भी हमें निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितने मिल गए, हमको 8 मिल गए। तो हमने देखा 3 6 और 8, मतलब आप खुद सोचिए, अगर आप 10 से और 100 में मल्टीप्लाई करते थे और पूछा जाता था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आप बता देते थे ना कि लास्ट में जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब इनका मल्टीप्लाई करने में 1000 आएगा, तो अंत में जीरो कितने होंगे, 1 2 और 3, मतलब 3 जीरो होंगे। इसी प्रकार से हम क्या करते थे कि जीरोस को काउंट कर लेते थे कि उतने ही लास्ट में हमें जीरो लगा देने। जब भी हमको संख्या से गुणा करने को कहा जाता था, मान लीजिए जैसे 200 और यहाँ पर 800 का गुणा करने को कहा गया और पूछा गया लास्ट में शून्य कितने होंगे, जीरो कितने होंगे, तो हम क्या करते थे, 8 और 2 का मल्टीप्लाई करते थे, 16 आता था। और लास्ट में ये जो जीरो है ये लास्ट में लगा देते थे काउंट कर कर कि 2 0 ये है, 2 0 ये है, तो टोटल 4 0 हो जाएंगे। तो हम जीरो को क्या करते थे, ऐड करते थे ना। उसी प्रकार से इन जीरो को भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 और 6 14 और 14 और 3 होता है 17। तो नंबर ऑफ जीरोस इस सीरीज में लास्ट में शून्यों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस सीरीज में लगभग सभी टाइप्स के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 1000 फैक्टोरियल और 2000 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट करने पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए, जैसे ये एक सम्स है कि 1000 फैक्टोरियल और 2000 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करने पर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अंत में शून्यों की संख्या पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, 1000 में फिर क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 200 क्वोशंट आएगा। फिर इस 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 40 आ जाएगा। फिर इस 40 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, फिर 8 आ जाएगा। तब तक डिवाइड करेंगे। मैंने फिर से आपको बता दूं कि जिस 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जब 5 से ये क्वोशंट जो हो जब छोटा हो जाएगा, जब 5 से क्वोशंट क्या होगा, जब छोटा हो जाएगा तभी हमें डिवाइड नहीं करना है। जैसे देखिए 5 1 जा 5, अब छोटा हो गया ना 5 से, अब हमें डिवाइड करना रोक देना है। आप काउंट कर लीजिए, यहाँ पर कितने मिलेंगे, अभी पहले ही सवाल हम लगा चुके हैं, तो 249 ये मिलेंगे। इसी प्रकार से 2000 में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे कि 2000 में कितने होंगे, तो यहाँ पर 2000 नोट करेंगे। फिर 5 से 5 4 जा 20, 400 आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स में, 5 8 जा 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 5 1 जा 5
और कितना बचेगा 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15। तो इनको सभी को ऐड कर देंगे तो 400 और ये 80 हो जाएगा और ये 496 और 497 कितना हो जाएगा 497 हो जाएगा। तो यहाँ पर 497, तो यहाँ पर 249 आए हैं और यहाँ पर 497 आए हैं। तो इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 7 और 9 16 के 6 कैरी 1, 9 और 1 10 और 10 और 4 14 की 4 और कैरी 1, 4 2 6 और 1 7। तो 746 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी 746 होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये नंबर ऑफ सीरीज़ की श्रृंखला पसंद आई होगी। इसी प्रकार से और भी टॉपिक आते रहेंगे, जैसे यूनिट डिजिट अगला चैप्टर जो हम लोगों का होगा तो यूनिट डिजिट चैप्टर होगा। अंत में इकाई अंक जो चैप्टर है वो आपको दिखाएंगे और देखेंगे और भी आसान तरीके से कोशिश करेंगे। अभी तो ये आपको बताना है, इसके बाद मिसलिनियस सीरीज आएगी, उसमें इन सभी तरीके से जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।